आदाब, नमस्ते, सलाम। मैं मोहम्मद अबू नौशाद बोल रहा हूँ। रोज़मर्रा की न्यूज़ और रात के हालात समझ में नहीं आ रहा है कि देश किस तरफ जा रहा है और जनता क्या सोच रही है या क्या कर रही है। बड़े अफसोस के बाद ये कहना पड़ रहा है कि हमारा देश देश की तरह नहीं चल रहा है। कुछ लोगों की जागीर बन गई है। आज तक के जो परिवार एक दूसरे का रिस्पेक्ट आदर ना करे, एक दूसरे को ऊंचा दिखाने पर रह जाए, वो परिवार टूट जाता है। आज हमारे देश की हालत क्या है? हमारा देश भी बुरी हालात में जा रहा है। कल क्या होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन इतना तो अंदाज है कि हमारा देश जिस हिसाब से लोग कर रहे हैं, कहीं जात पात, भेदभाव, ऊंच नीच, हिंदू मुसलमान, ये जो हालात हो रहे हैं, ये जो हालात पैदा कर रहे हैं, वो आपको कहाँ लेके जाएगा? कभी सोचा है, अपने गौर किया है क्या? मेरे भाइयों, एक बात ध्यान दो, ये किसी जात या व्यक्ति का गांव देश नहीं है। ये देश हर इंसान का है, हर हिंदुस्तानी का ये देश है। लेकिन चंद लोग, अनपढ़ लोग इस देश को बेच रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। कुछ अंधभक्त को ये समझ में नहीं आ रहा है, वो सोच रहा है कि बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन इसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसकी अंधभक्ति इसको कहाँ लेके जाएगी। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। ये लोग किसी के हैं नहीं, सिर्फ अपना उल्लू सोजा कर रहे हैं। अपने चंद अमीर दोस्त को खुश करने के लिए पूरे देश को बेच दिया और आगे भी बेचते रहेंगे। और कुछ दिन के बाद आपका भी नंबर आएगा। ये मत सोचिए कि मुसलमान ही मरेगा, मरेंगे तो सब, क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं। एक बात बताइए, आज से पहले पहले के ज़माने में कस्बा कस्बा का बादशाह चुना जाता था, राजा चुना जाता था। जानते हैं राजा किसको चुना जाता था? जिसकी एक शादी होती उसको राजा नहीं चुनता, जिसकी 3-4 शादी होती उसको राजा चुनता। क्यों? कि अरे 3-4 बीवी को संभाल लाए तो ये हमारे देश, हमारे राज्य को अच्छा से चलाएगा। लेकिन आप ऐसे लोगों को चुन लिया जो देश तो छोड़िए, अपना घर नहीं चला सका, बीवी नहीं बसा सका, जो देश के नाम पर बदनुमा दाग था, धब्बा था, जो कभी तरीपार था, कभी देश से इसको खतरा होता था, जो अदालत ने फैसला सुनाया था, उसके हाथ में अपने गद्दी सौंप दी। और आज आपको लगता है कि वो बहुत अच्छा कर रहा है क्योंकि वो मुसलमानों के साथ जुर्म कर रहा है और आपको कुछ नहीं कर रहा है। अरे आप ढाइए, ढूंढिए किसका नुकसान हो रहा है। क्या मुसलमान को 5 रुपये जो सामान मिलता है, क्या हिंदुओं को 3 रुपये मिल रहा है? अरे जात पात के नाम पे क्यों गुमराह हो रहे हो? अभी भी आंख नहीं खुले तो याद रखना, ना ये देश रहेगा, ना तुम रहोगे, ना हम रहेंगे। इसलिए जागरूक हो जाओ, जाग जाओ, सोचो। अरे नहीं कुछ कर सकते तो बोल तो सकते हो। अल्लाह ने जवान दिया ना, भगवान ने दिया ना जवान, तो बोलो ना कि देश हमारा किस तरफ जा रहा है। क्यों खामोश बैठे हो? क्यों? वजह बताओ ना, बात खामोश बैठने की वजह क्या है? अरे कानून नाम की कोई चीज़ है या नहीं है? ये हरधर्मी क्यों हो रही है? इस पर गौर करो। अगर मेरी बातें बुरी लगती है तो गौर करना, सोचना, विचारना, एक्सेप्ट करो। और एक्सेप्ट हो जाए तो रिएक्ट करो, रिएक्ट करो। अच्छा बोल रहा या बुरा बोल रहा वो मत देखो। मैं जो बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ। आज से 75 साल पहले नेहरू ने कह के गया था, नेहरू कहा था, मुसलमान की बात छोड़ो, नेहरू जी कह के गए थे कि 75 साल बाद इस मेरे देश को किसी ऐसे जाहिल के हाथ में मत देना कि वो देश की नैया डुबो दे। आज क्या है? अब आपका रुपया गिरता जा रहा है, महंगाई आसमान पर चढ़ती जा रही है, आपका कोई वैल्यू नहीं है, आपकी कोई बात नहीं मानी जा रही। जनता का मतलब ही कुछ नहीं है, जनता कुछ नहीं है इस सरकार के लिए। ये सरकार ही सब कुछ है, जो चाहे वो कर रही है। 4 उद्योगपतियों को लेकर ये सरकार चल रही है। आपका कोई वैल्यू नहीं है, आपका वैल्यू ही नहीं है। अगर अभी भी नहीं जागे तो फिर कभी जाग नहीं पाओगे और सवेरा कभी नहीं आएगा जीवन में। इसलिए जागो, उठो और बातें करो, डिस्कस करो, सोचो। मैं ये नहीं कहता लड़ाई करो, मैं ये नहीं कहता झगड़ा करो, लेकिन ये बात तो तुमको बोलनी पड़ेगी, हर किसी को बोलनी पड़ेगी। देश में गलत हो रहा है, गलत को गलत बोलिए, सही को सही बोलिए। आपकी पहचान एक इंसान की है और इंसान इंसानियत ना दिखाए तो बेकार है। अरे सबसे पहले हिंदुस्तानी तो बनो, इंसान तो बनो, इंसान बनो। बाद में हिंदू बनना है कि मुसलमान हो, इंसान तो बनो। और इंसानियत इतनी में नहीं है तो क्या फ़ायदा है तुम्हारी ज़िंदगी का? अरे ज़िंदगी जीने के लिए, ज़िंदगी जीने के लिए हक बोलना सीखो। अगर हक नहीं बोलोगे तुम्हारे जीने का कोई मतलब ही नहीं है। मेरे दोस्त, इस बात पे गौर फिक्र करना और ध्यान देना कि आपका देश कहाँ जा रहा है और इसे कहाँ ले जा रहा है। कल क्या थे, आज आप क्या हैं। कल क्या हो रहा था, आज क्या हो रहा है,
इस पे ध्यान दीजिए। सिर्फ बातें बनाने से नहीं होगा, धरातल पे जो होता है उसको देख के बोलिए। अंधभक्त मत बनिए। अंधभक्त का कोई मतलब नहीं, कोई वजूद नहीं है, क्योंकि उसको समझ ही में नहीं आ रहा है। वो अंधभक्त बने हैं, आप बता रहे हैं आपको कि अंधभक्त वो बने हैं जिसको सतन ढकने की इजाज़त नहीं थी। उनके सतन को नंगा रखता था, उसको छू के देखता था, ये बड़ा है छोटा है उसके हिसाब से टेक लगता था। ये ऐसे लोगों का राज फिर उसी के हाथ में। पहले भी धर्म के ठेकेदार थे, आज भी धर्म के ठेकेदार हुए। कोई धर्म आपस में बैर नहीं सिखाता। कोई भी धर्म मानवता से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। मानव की सेवा से बढ़ के कोई इबादत नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई प्रेयर नहीं है। ये किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा है कि एक मानव दूसरे मानव को ठेस पहुंचाए, नुकसान पहुंचाए और उससे ईश्वर बहुत खुश होगा, भगवान बहुत खुश होता, अल्लाह बहुत खुश होगा। कभी नहीं, कभी नहीं। अगर अभी भी नहीं जागे तो कभी भी नहीं जाओगे। मुर्तद बन के जीना है तो मर जाओ, ऐसी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। दुनिया में जीना चाहते हो सर उठा के जियो और सच बोलना सीखो। और सच नहीं बोल सकते तो मर जाओ, तुम्हारे जीने का कोई फायदा नहीं। बस अपनी बात इस पे ख़त्म करता हूँ। मेरी बात अच्छी लगे तो शेयर करो, और नहीं अच्छी लगती है तो भी केयर करो और बताओ कि मैं गलत कहाँ हूँ।